बहुत से लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं कि हमारी जो फाइवर की गिग है वो डिसअपेयर हो गई है, सर्च में कहीं भी नज़र नहीं आ रही, या अगर उसकी रैंकिंग किसी जगह के ऊपर मतलब किसी फर्स्ट पेज पे थी या सेकंड पेज पे थी, अब वो किसी पेज पे नज़र ही नहीं आ रही या बहुत डाउन हो गई है उसकी रैंकिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 रीजंस बताऊंगा जिस वजह से आपकी फाइवर की जो गिग है वो डिसअपेयर हो जाती है सर्च से, या फिर अगर कहीं रैंक हुई थी तो वो डी रैंक हो जाती है। और साथ में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए कि वापस आप किस तरीके से इस गिग को रैंक करवा सकते हैं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है आपकी गिग डिसअपेयर होने का या डी रैंक होने का, वो ये कि आप गिग डिस्क्रिप्शन और गिग टाइटल और गिग टैग्स, इन 3 चीज़ों के अंदर से अगर आप कोई चीज़ चेंज करेंगे तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी जो गिग है वो लास्ट में चली जाएगी या डिसअपेयर हो जाएगी। उसकी रीज़न बेसिकली ये होती है कि आप अगर कीवर्ड्स नए ऐड करते हैं तो फाइवर उस चीज़ को, फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो दोबारा से आपकी गिग को रीड करेगा और देखेगा कि नए कीवर्ड्स के हिसाब से आपकी गिग की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। इसी वजह से आपकी जो गिग है वो डाउन चली जाती है और कुछ अरसे के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, फाइवर आपको थोड़ा बहुत दोबारा से चांस देगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वापस आपकी गिग रैंक हो जाएगी। तो पहले ये हुआ करता था कि हम टैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह चेंज कर लेते थे तो उसमें कोई इशू नहीं आता था, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि अगर आप अपनी एक पूरी गिग क्रिएट करते हैं और वो किसी जगह पे रैंक कर रही है तो उसके टाइटल वगैरह या उसके कीवर्ड्स वगैरह को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ अरसे के लिए डी रैंक हुई भी है तो तब भी आप उसे ना छेड़ें, शायद वो वापस रैंक हो जाए। तो इसका आसान हल ये है कि आप एक नई गिग क्रिएट करें, उसके ऊपर नए कीवर्ड्स वगैरह ट्राई करें ताकि आपकी जो ओरिजिनल गिग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आप गिग पैकेजेस, गिग की प्राइसेस और इमेजेस, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इससे आपकी गिग डी रैंक नहीं होती। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब ऑर्डर कंप्लीशन रेट 90% से नीचे आता है तो तब आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी गिग्स हैं वो सारी ऐसा ऐसा डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, इन सब पे इंप्रेशन डाउन हो जाते हैं। ऑर्डर कंप्लीशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने ऑर्डर कंप्लीशन रेट पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको उसका फॉर्मूला के बारे में बताया था किस तरीके से फाइवर ऑर्डर कंप्लीशन रेट को काउंट करता है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट वर्क किस तरीके से करता है। तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट डेली बेसिस पे डाउन हो रहा है, हमारा एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था कोई महीना पहले लेकिन फिर भी ऑर्डर कंप्लीशन रेट डेली बेसिस पे डाउन हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है वो मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई थी, आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका डाउन जाएगा तो 100% श्योर हूं मैं कि आपकी सारी गिग्स डाउन जाएंगी। इसका आसान हल ये है कि आप कुछ रिव्यूज परचेज करके अपनी उस गिग को, अपने अकाउंट के ऑर्डर कंप्लीशन रेट को 90 से अबव लेके जाएं। वो 90 से अबव रहेगा तो ही आपका अकाउंट स्टेबल चलता रहेगा। अगर वो 90 से नीचे आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होंगी, आपको किसी जगह से ऑर्डर मिलने के चांसेस नज़र नहीं आएंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जब ऑर्डर कंप्लीट होता है तो बायर के पास ऑप्शन होती है कि वो आपको एक पब्लिक फीडबैक दे सकता है और एक प्राइवेट फीडबैक दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक फीडबैक अगर 4 से नीचे मिलता है, मतलब 4 स्टार से अगर आपको नीचे फीडबैक मिलता है तो वो समझ लें कि वो आपके अकाउंट पे या आपकी गिग के ऊपर इफेक्ट करेगा, जिससे आपकी गिग की रैंकिंग थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है। लेकिन अगर 4 से अबव है या 4 भी है तो तब कोई भी इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। और कुछ लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर सब ने 5 स्टार रिव्यू दिया है, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो गिग्स हैं वो डाउन चली गई हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपको किसी बंदे ने, आपके बायर ने जो पब्लिक फीडबैक है वो तो 5 स्टार दे दिया, लेकिन जो प्राइवेट फीडबैक है वहाँ पे उसने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया है। मतलब वो फाइवर को ये बताना चाह रहा है कि ये फ्रीलांसर मतलब इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं कि वो पब्लिक फीडबैक नेगेटिव नहीं देते क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर हमने इसको पब्लिक फीडबैक नेगेटिव दिया तो कल को अगर हमें इसी ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम पड़ेगा तो ये बंदा हमें सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 स्टार रेटिंग दी होगी तो आप ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ये जो बायर है इसने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी थी तो मैं इसका काम दिल से करूंगा। तो इस वजह से वो लोग आपको प्राइवेट फीडबैक नेगेटिव दे देते हैं और फाइवर को पता चल जाता है कि ये बंदे ने काम ठीक नहीं किया और उसी वजह से आपकी जो गिग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन जाना स्टार्ट कर देती है। तो जो 4th पॉइंट है उसके अंदर ये है कि आपकी गिग पे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक दिन के अंदर आपके पास 500 इंप्रेशंस आए और 10 क्लिक्स आए,
लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। और अगले दिन भी यही सेम सिचुएशन रही कि 400 इंप्रेशंस आए और उसके ऊपर 4 क्लिक्स आए, लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। और यही चीज़ रूटीन चलती रही। आहिस्ता आहिस्ता फाइवर आपके इंप्रेशंस और आपके जो क्लिक्स हैं, और क्लिक्स तो ऑब्वियसली डाउन हो जाएंगे, जैसे ही इंप्रेशन डाउन होंगे तो क्लिक्स भी डाउन होंगे। तो फाइवर को ये लगता है कि ये बंदा जिस जगह के ऊपर हमने इसकी गिग को प्लेस किया हुआ है, ये वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए वो नए लोगों को चांस देते हैं कि उस जगह के ऊपर कोई नई गिग जाके अगर अच्छा परफॉर्म करे तो शायद वहाँ पे वो रेवेन्यू जनरेट करे। तो फाइवर आपकी गिग को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करेगा और किसी और गिग को वहाँ पे चांस देगा कि क्या पता वो गिग अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, फाइवर ने भी पैसे कमाने हैं, 20% फीस फाइवर ने हर हाल में लेनी है। तो अगर आप एक ऐसी जगह के ऊपर है, मतलब जहां पे आपको 500 इंप्रेशन डेली बेसिस पे आ रहे हैं, लेकिन आप कोई ऑर्डर नहीं विन कर रहे, जिसकी वजह से फाइवर भी कुछ नहीं अर्न कर रहा, तो फाइवर नए लोगों को चांस देगा कि शायद कोई नई गिग आए यहाँ पे तो वो अच्छा परफॉर्म करे और वहां से उसको ऑर्डर्स मिले, तो ऑब्वियसली फाइवर भी उससे अर्न करेगा। तो ये सारा एल्गोरिदम इसी तरीके से ही डिजाइन हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इंप्रेशंस के अंदर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी गिग डाउन चली जाएगी। और अगर आप वापस उस गिग को ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो उसका आसान हल ये है कि आप उस गिग को वैसे ही चलता रहने दें, साथ में कोई एक नई गिग क्रिएट करें और उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें और उस पे उसको रैंक करवाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आपकी गिग पे क्लिक्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज जो है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इमेज भी अच्छा बना हुआ है और आपको इंप्रेशन जितने आ रहे हैं उसके हिसाब से क्लिक्स भी अच्छे आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन इस तरीके से नहीं लिखी कि एक जो बायर आ रहा है उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं वहां पे उसके आंसर उससे नहीं मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो आपको ऑर्डर नहीं दे रहा। तो एक और रीजन ये भी हो सकती है कि आपकी गिग पे क्लिक्स भी आए हैं और उसके बाद क्लाइंट्स ने आपसे कांटेक्ट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके कि वो आपको ऑर्डर दें। इस वजह से भी आपकी जो गिग है वो डाउन चली जाती है। तो इस चीज का आसान हल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें और नई गिग्स क्रिएट करें, और ऐसी गिग क्रिएट करें कि अगर कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो आपके पास उसके हर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, और आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकेंगे वो आपको ही ऑर्डर दे। फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज के अंदर मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, एक दफा जाके आप देखें, आपको आइडिया होगा कि हमने किस तरीके से अपनी गिग को रैंक करवाना है। और जो लास्ट मिस्टेक है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो ये कि बहुत से लोग अपनी फाइवर गिग को ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि ऑर्डर देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आप किसी पाकिस्तानी ग्रुप के अंदर गए हैं और आपने अपनी जो गिग है उसका लिंक हर जगह के ऊपर आपने पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन लोग क्लिक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं देना आपको। तो हमेशा अपनी गिग को उस जगह के ऊपर शेयर करें जहां से आपको लगे कि हाँ, यहाँ से मुझे ऑर्डर मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लोगो डिज़ाइन की गिग है तो आप लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड गोरों के ग्रुप में जाएं और वहाँ पे जाके लोगों को अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं, लोगों को फ्री में सर्विसेज दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास काम करवाने के लिए हैं तब आप उन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट बेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी पाकिस्तानी ग्रुप्स के अंदर अपनी गिग को शेयर मत करें। बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप के अंदर भी आके शेयर कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम के नीचे भी शेयर कर रहे होते हैं, जिसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलना। उसका सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आपकी जो गिग है उस पर क्लिक्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, लेकिन किसी ने ऑर्डर नहीं प्लेस करना, तो ऑब्वियसली फाइवर आपकी जो गिग है उसको डाउन करता रहेगा, और वो इतना डाउन कर देगा कि कल को आपको नजर भी नहीं आनी कि वो गिग गई कहाँ। तो अगर आप फाइवर को सही तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो मेरा एक फाइवर का अलग से कोर्स है, जिसके अंदर मैंने आपको A to Z नई प्रोफाइल के ऊपर सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके उसको रैंक करवा के दिखाया और उस पर ऑर्डर्स लेके दिखाया। सारी चीजें आपको उस कोर्स के अंदर मिलेंगी। अगर आप वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, तो आप उस पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं उस कोर्स की। और अगर आप फ्री में लर्न करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है फाइवर से रिलेटेड। फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां से भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।